के जरिए हम आपको खबरों से कराते हैं खबरदार, हकीकत से कराते हैं रूबरू और ले चलते हैं रहस्य और रोमांच की दुनिया में। यानी हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं खबर, रहस्य, रोमांच और हकीकत, सब कुछ एक साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे बगदादी की। तो आतंक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, जिसके पीछे पड़ी है कई मुल्क की सेना, लेकिन वो कहा है किसी को नहीं मालूम, जिंदा है या मर गया किसी को नहीं मालूम। उसकी मौत के अटकलों के बीच आतंक की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर से सबको चौकन्ना कर दिया है। आसमान से अग्निवर्षा, जमीन पर गोलियों की बौछार, दम तोड़ रही है बगदादी की फौज। तड़प तड़प कर मर रहे हैं बगदादी के आतंकी। ढह रहा है बगदादी का किला। आतंक राज का दा एंड तय। बगदादी और उसके आतंकियों के ठिकाने पर बेहिसाब बमबारी। आखिरी दौर में बगदादी के खिलाफ जंग। अब कौन संभालेगा आतंक का साम्राज्य? अब कौन होगा आतंक का आका? बगदादी के बाद कौन? तो बगदादी के साम्राज्य का खात्मा दिनों दिन करीब आता जा रहा है। बगदादी जिंदा है या मर चुका है, सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस खबर ने बगदादी के लड़ाकों के हौसले को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। आतंक के दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कौन बनेगा नया बगदादी। आसमान से बरसती आग और जमीन से गोलियों की बौछार से बगदादी की फौज के पैर उखड़ने लगे हैं। भागने के लिए जमीन छोटी पड़ती जा रही है और सिर छिपाने के लिए ठिकाने कम होते जा रहे हैं। जिस फौज के भरोसे बगदादी ने इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखा था, वो फौज दिनों दिन कम होती जा रही है। इराकी शहर मोसुल के अलग अलग इलाकों में ISIS पूरी तरह घिरता जा रहा है। एक एक कर उसके तमाम किले जमींदोज होते जा रहे हैं। कहां है बगदादी? क्या मर चुका है बगदादी? عظيمة وفضل كبير من الله تعالى شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من। बगदादी की मौत की अटकलों ने लड़ाकों के हौसलों को बुरी तरह पस्त कर दिया है। दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों की तरह ही बगदादी के लड़ाकों को भी नहीं मालूम कि बगदादी वाकई जिंदा है या मर गया। लिहाजा लड़ाकों में नई जान डालने के लिए
बचे खुचे बगदादी के कमांडर अभी से बगदादी का वारिस या यूं कहें कि बगदादी का उत्तराधिकारी चुनने में जुट गए हैं। यानी आतंक का नया खलीफा कौन होगा, इसकी तलाश तेज हो गई है। कौन होगा आतंक का नया खलीफा? عظيمة وفضل كبير من الله تعالى شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران شهر يقام فيه سوق الجهاد। बगदादी के बाद कौन? बगदादी की बची हुई फौज के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि किसका निर्देश माने उन्हें नहीं मालूम। नतीजा गुजरते दिन के साथ बगदादी के आतंकियों की संख्या कम होती जा रही है। इराक की तकरीबन सभी छोटी बड़ी जगहों से पहले ही उसके पांव उखड़ चुके हैं। अब यहां मोसुल ही वो इकलौती जगह बची है। बगदादी के लड़ाकों के लिए मोसुल को बचा पाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। लंदन में सीरिया के मानवाधिकार पर्यवेक्षक के मुताबिक बगदादी के कमांडरों ने सीरिया में आपात बैठक की। इस बैठक में बगदादी के सभी बड़े कमांडर मौजूद थे। बगदादी के बड़े कमांडरों के बीच हुई बैठक में बगदादी के वारिस पर चर्चा हुई। इस बैठक में कई नामों पर चर्चा की गई, लेकिन वो नाम कौन कौन से हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ। सीरिया और इराक में ये खबर आग की तरह फैली हुई है कि आईएसआईएस के बचे हुए आतंकी कमांडर एक और बगदादी की तलाश में जुट गए हैं। इससे पहले लड़ाके बुरी तरह से टूट जाएं, उससे पहले बगदादी की जगह किसी और की ताजपोशी की तैयारी की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। عظيمة وفضل كبير من الله تعالى شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران। बगदादी का वारिश कौन, ये तो सबसे बड़ा सवाल बन सकता है कि बगदादी का वारिश होगा कौन। लेकिन उससे भी जो बड़ा सवाल और सबके सामने चुनौती बना सवाल है वो ये कि क्या वाकई वो जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि जिसका जवाब खुद सुरक्षा एजेंसी भी नहीं दे पा रही है। वो इस बात पर मुहर नहीं लगा पा रही है कि हाँ वाकई बगदादी जिंदा है। वैसे उसकी मौत का सच क्या है, ये सबके लिए एक पहेली बनी हुई है। और पहेली इस वजह से कि क्या हुआ और क्या होगा, बगदादी को आखिर क्यों नहीं ढूंढ पाया गया, क्योंकि वो मौत का सौदागर है। जहां एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां मारे जाने के दावे को पेश तो कर रही है, दूसरी ओर अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाए जिससे यह साफ हो पाए कि बगदादी मर चुका है। बगदादी की मौत की खबर पहले भी यूं ही उड़ती रही है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत की अटकलों के बीच आईएसआईएस पर नाटो सेना का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब भी बगदादी की मौत सवाल बनकर खड़ी है। क्या वाकई बगदादी मारा गया है या जिंदा है? क्योंकि इससे पहले भी बगदादी कई बार मर चुका है, ऐसी खबरें आ चुकी थीं। मौत की पहली खबर 6 सितंबर 2014। यही वो तारीख थी
जब बगदादी की पहली बार मौत की खबर उड़ी। ये वही वक्त था जब बगदादी ने पहली बार अपना जालिम चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया। इसी के बाद एक हवाई हमले में बगदादी के घायल होने और फिर मौत की खबर आई। लेकिन इस खबर के सामने आने के करीब महीने भर बाद 13 नवंबर 2014 को बगदादी का ऑडियो सामने आया और उसने खुद की मौत को झूठा साबित कर दिया। मौत की दूसरी खबर 27 अप्रैल 2015। पहली बार मौत की खबर के करीब 6 महीने बाद बगदादी की दूसरी मौत की खबर सीरिया के गोलन हाइट्स इलाके से आई। इस बार पहले नाटो के हवाई हमले में बगदादी के बुरी तरह से घायल होने की खबर आई और फिर रेडियो ईरान ने दावा किया कि 27 अप्रैल को सीरिया के इजरायली अस्पताल में बगदादी की मौत हो गई। लेकिन करीब 3 महीने बाद जुलाई 2015 में बगदादी के जिंदा होने के सबूत फिर से सामने आने लगे। मौत की तीसरी खबर 12 अक्टूबर 2015। नाटो सेना के हमले में बगदादी के मारे जाने की खबर के करीब 8 महीने के अंदर तीसरी तारीख थी जब बगदादी की मौत की खबर आ रही थी। लेकिन जल्द ही यह खबर भी झूठी साबित हुई। मौत की चौथी खबर 9 जून 2016। खबर मिली कि बगदादी कुछ दूसरे बड़े कमांडरों के साथ कारों के काफिले में छिपकर सीरिया से रक्का जा रहा था। इस बार नाटो सैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ बगदादी पर हमला किया। इस हमले के बाद भी दावा किया गया कि बगदादी मारा गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये कोरी अफवाह साबित हुई। एक बार फिर बगदादी की मौत की खबर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि जहर की वजह से बगदादी की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। बगदादी को आखिरी बार हथियारबंद लड़ाकों के साथ मोसूल में होने की खबर थी। उसके बाद बगदादी कभी भी सामने नहीं आया। लेकिन हाल ही में एक ऑडियो संदेश सामने आया जिसमें बगदादी की आवाज थी। इस ऑडियो के जरिए बगदादी अपने लड़ाकों को जंग के लिए ललकार रहा था, लेकिन यह आवाज वाकई में उसकी है या नहीं, ये भी सवालों के घेरे में है। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बगदादी के फौज की ईद में इतनी हड़कंप सी स्थिति क्यों बनी हुई है। अचानक से बगदादी को वारिश की जरूरत क्यों आन पड़ी, और आखिर सवाल ये क्यों उठने लगा कि बगदादी मर चुका है और इसलिए शायद उसे वारिश की या फिर उसकी पूरी फौज को वारिश की जरूरत है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बगदादी की फौज में इतना हड़कंप क्यों मचा है। आखिर बगदादी को वारिस की जरूरत क्यों पड़ गई। बगदादी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई। आसमान और जमीन से एक साथ ऑपरेशन।
स्नाइपर के निशाने पर बगदादी के लड़ाके। तहस नहस हो जाएगा बगदादी का साम्राज्य। मोसुल बगदादी का सबसे बड़ा गढ़ है। यही वो जगह है जहां से आतंक का साम्राज्य नियंत्रित किया जाता है। यानी बगदादी और उसके सभी बड़े कमांडरों का यही अड्डा है। पिछले दिनों मोसुल में भारी बमबारी से बगदादी के लड़ाकों के पैर उखड़ते जा रहे हैं। भागने के लिए जमीन कम पड़ रही है और छुपने के लिए ठिकाने नहीं मिल रहे। एक तरफ अमेरिका समेत कई देशों की सेना बगदादी पर कहर बनकर टूट पड़ी है, तो दूसरी ओर बगदादी अपनी जान बचाने के लिए लोगों का सहारा ले रहा है। फिलहाल मोसुल में ही बगदादी के सभी बड़े कमांडर और बम बनाने वाले एक्सपर्ट मौजूद हैं। गठबंधन सेना जानती है कि मोसुल को कब्जे में लिए बिना बगदादी की सल्तनत को खत्म कर पाना नामुमकिन है। फिलहाल गठबंधन सेना ने मोसुल के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार हो रही बमबारी की वजह से बगदादी के ज्यादातर लड़ाके मारे गए हैं। जाहिर है नाटो सेना ऐसे ही मोसुल में तबाही मचाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मोसुल पूरी तरह कब्जे में आ जाएगा और बगदादी का साम्राज्य खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो खात्मे की ओर है बगदादी की पूरी सल्तनत और इसीलिए तबाही और हड़कंप की स्थिति, और अब जरूरत है उसे संभालने वाले की। लेकिन शायद ये मुमकिन भी ना हो पाए क्योंकि लगातार उस पर ताबड़तोड़ वार बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत क्या पूरी हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, और कैसे और तेजी से उस पर नकेल कसा जाएगा ये भी आपके सामने हम रिपोर्ट के जरिए लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।